जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कुंभ राशि का अगस्त माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अगस्त माह में 4 ग्रहों के परिवर्तन हैं, जिनमें 1 अगस्त को शुक्राचार्य परिवर्तन कर चुके हैं, कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 अगस्त को मंगल का भी परिवर्तन हो चुका है, मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध का परिवर्तन कर्क राशि में हो चुका है, जहां पर ये गुरु और सूर्य के साथ गोचर करना आरंभ कर चुके हैं। इस माह में सूर्यदेव का परिवर्तन 17 अगस्त को होगा, जब ये कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये बलवान अवस्था में होंगे। स्वयं की राशि में होकर एक अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है, परंतु राहु के साथ ग्रहण दोष भी प्राप्त होगा। 22 अगस्त को बुध का पुनः परिवर्तन होगा, जब बुध सूर्य के साथ सिंह राशि में गोचर करना आरंभ करेंगे। कुंभ राशि के लिए यदि यहाँ पर हम अवलोकन करें तो राहु का गोचर लग्न में चल रहा है। शनिदेव जो लग्नेश है तथा द्वादशेश होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये प्रबल है। वर्तमान समय में वक्री अवस्था में है, जिसके कारण लग्न पर इनका प्रभाव प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण राहु पर भी इनका नियंत्रण होगा और लग्न पर भी नियंत्रण होगा। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति 6ठम भाव में सूर्य और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में प्रवेश करके 8म भाव में जो त्रिक भाव है, यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। अब शनि की सीधी दृष्टि के प्रभाव में है। शनि के लिए मित्रवत भाव में होते हुए कुंभ राशि के लिए अत्यंत कारक हैं शुक्राचार्य। अभी तक जो राहु के कारण ग्रहण दोष 7म भाव पर लगा हुआ है, इसी के साथ साथ राहु का प्रभाव 5म पर भी है, 9म पर भी है, जिसके कारण जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, एक अज्ञात भय बना हुआ है, वो कुंभ राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न कर रहा है। परंतु वक्री शनि का बलवान प्रभाव इन समस्याओं को कम करने वाला है। अब आपकी समस्याओं में कमी आ जाएगी। यद्यपि ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर नियंत्रण आ जाएगा। तो आप यदि इस समय में अपने आत्मबल को प्रबल रखते हैं, आप यदि यहाँ पर अपना मन लगाते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए जो समय है उसमें पहले से अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। पहले से अधिक आप अच्छा प्रयास करके लाभ ले पाएँ। यद्यपि यहाँ पर कहीं न कहीं एक डर तो अवश्य ही बना रहेगा, परंतु शनि और राहु का जब भी इस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होता है, कुछ अचानक लाभ भी मिलता है। इस समय में जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसके कारण धन की निरंतरता तो आपको प्राप्त होती रहेगी, यहाँ पर कोई संदेह नहीं। धन निरंतर प्राप्त होता रहेगा, लेकिन आपको लाभ बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और हो सकता है इस माह में आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त ना हो पाए, या लाभ के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष करना पड़े। प्रारंभ से ही जो आपके शत्रुओं पर आपका नियंत्रण रहने वाला है, शत्रुओं का पराभव निश्चित है। इसी प्रकार से कुछ अवरोध तो अवश्य ही कम होंगे, कुछ विरोध भी कम होंगे, और यहाँ पर जो समस्याएं एलर्जी की चल रही हैं, या छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं चल रही, उनका भी समापन धीमे धीमे होगा। यदि इस समय में आप अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं, सात्विक भोजन तथा सात्विक जीवन शैली आप यहाँ पर अपना लेते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं भी कम होंगी और किसी प्रकार की कष्ट की स्थिति नहीं बनेगी। यदि आप किसी प्रकार के व्यसन में हैं, किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं, इसको त्याग देना चाहिए। और यहाँ पर किसी प्रकार के विवाद, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा, आपको मानसिक तनाव अवश्य ही देगा। इसके पश्चात जब सूर्यदेव का परिवर्तन तथा बुध का परिवर्तन आपके 7म भाव में हो जाएगा, तो सूर्य स्वयं की राशि में होकर महाबलवान होंगे, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बनेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके लग्न पर होगा, जहाँ पर नियंत्रित राहु है। तो प्रारंभिक 5-6 दिन 7 दिन जब तक सूर्यदेव 7-8 पॉइंट पर पहुँच नहीं पाते हैं, तब तक तो समस्या होगी। यहाँ पर आपका कुछ आत्मबल भी कम हो सकता है,
आपके उच्चाधिकारियों को उतना साथ नहीं मिलता है, सरकारी तंत्र से उतना लाभ नहीं मिलता है, पिता के स्वास्थ्य के कारण भी आपको कुछ तनाव हो सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, क्लेश बढ़ सकता है, साझेदारी में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये सारी स्थितियां जो हैं नकारात्मक हैं। परंतु जैसे जैसे सूर्य का बल बढ़ेगा, बुध के साथ इनका योग महाप्रबल बुधादित्य योग बनाएगा जो केंद्र का है, तो यहाँ पर जड़ और ग्रहण होते हुए भी आपको पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर लग्न पर प्रभाव होने के कारण आपका बुद्धि बल तीक्ष्ण रहने वाला। जब सूर्य और बुध का प्रभाव राहु के साथ समाहित हो जाता है तो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ हो जाता है, राजनीतिज्ञ हो जाता है। वो अपने कामों को किसी प्रकार से बना पाता है यथा शक्ति, और ये न केन प्रकारेण वो किसी भी स्थिति में अपने कामों को सफल कर लेता है। तो राजनेताओं के लिए, राजनीति के लिए श्रेष्ठ समय प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ पर आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सोच विचार कर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आप महालाभ लेने जा रहे हैं। राजनीति में झंडे गाड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य स्थितियों में, व्यवसाय में, यदि आपने सोच विचार कर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पहले उसके बारे में आकलन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्धिबल श्रेष्ठ है और आपकी नेतृत्व की क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जल्दीबाजी से यदि आपने कोई काम कर लिया तो वहाँ पर पछताना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप स्थितियों का आकलन कर लेंगे, कोई भी काम करने से पहले उसका एनालिसिस कर लेंगे, तो गणनाओं की जो क्षमता आपके अंदर है उसका उपयोग यदि आपने कर लिया तो ये समय आपको श्रेष्ठ लाभ भी देगा। इसी प्रकार से जो जातक सरकारी नौकरी में है, अपने काम को निष्ठा के साथ करें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, किसी अन्य बाहर के लोगों पर भरोसा ना करके अपने ज्ञान पर, अपने बुद्धि बल पर, अपनी योग्यता पर आपको विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आए। यहाँ पर यदि आप बहकावे में आएंगे तो किसी भी क्षेत्र में आप, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे आप कर्मचारी हों, या आप नेता हों या अधिकारी हों, यहाँ पर आपको हानि हो सकती है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन स्थितियों से आप बचते हुए अपने निर्णयों को लेते हैं तो ये निर्णय आपको अच्छा लाभ भी देंगे। इस समय में आपका टेक्निकल ज्ञान बढ़ने वाला है, स्पेसिफिक ज्ञान बढ़ने वाला है, तो विशेष ज्ञान में तो निश्चित रूप से वृद्धि हो रही तथा आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो इस माह में श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ के नमः शिवाय का यदि आप जप करते रहते, अनंत बार जाप कर सकते हैं। यदि आप करें तथा प्रत्येक शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करके काले तिल का अर्पण करते हैं, बेलपत्र का अर्पण करें, तो इस समय का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।